नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक नई क्लास के साथ में। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इतना लंबा खिंच रहा है, तो बेशक दोस्तों लंबा खिंचेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा टॉपिक है और हमारी क्लास का एक रूल है कि एकदम बेसिक से लेके चलते हैं, एकदम जीरो लेवल से लेके चलते हैं। जिसने ट्रिग्नोमेट्री में ABCD भी नहीं पढ़ी हो ना, वो भी ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे लेवल तक ले जा पाए, बहुत अच्छे लेवल तक उसके क्वेश्चन कर पाए, ये हमारा मोटिव रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगेगा और लगना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, तो इस वजह से टाइम तो इसमें लगेगा, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं। कल की क्लास में हमने बात की थी कि जो न्यून कोण होते हैं, उन न्यून कोणों के जो मानक या कह सकते हैं मानक जो न्यून कोण हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो हमने कल डिस्कस कर ली थी, टेबल भी बनाई थी और एक एग्जाम्पल मैंने अधिक कोण का भी लिया था। तो आज मैं अधिक कोण की टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाने के बाद में पूरे के पूरे एग्जाम्पल तो नहीं, कुछ 2-4 एग्जाम्पल ले लेंगे और उसके थ्रू वो टेबल आपको बार बार बनानी है और वो लर्न होनी चाहिए वो वैल्यू आपको, ठीक है। तो पहले मैं टेबल बना देता हूँ, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर कुछ समय बचा तो फिर हम कुछ रिजल्ट लिखेंगे और अगर समय नहीं बचा तो फिर कल की क्लास में रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कह सकते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात जब हम करेंगे तो उसमें न्यून कोणों की बात तो हम कर चुके हैं। अब मैं बात करूंगा अधिक कोण की, और ये जो टेबल है ना, जो मैं आपको नोट्स की फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, इस टेबल में मैंने न्यून कोणों को भी अधिक कोणों को भी सभी को एक साथ लिखा है और क्लास में मैंने न्यून कोण पहले करवा दिए हैं। अभी आज की क्लास में हम लेंगे अधिक कोण, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं। ये तो हो जाएंगे कोण और नीचे की तरफ क्या होंगे, नीचे की तरफ कोण हो जाएंगे और इधर होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक। इधर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। अब देखो 90 तक की तो बात हमने कर ली थी पहले, अब आज हम लेंगे 90 से ऊपर वाले एंगल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 120 डिग्री की। 120 कहो या इसको हम 3π/2 भी कह सकते हैं, 2π/3, सॉरी 2π/3, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अगला एंगल लेंगे 135। 135 को हम कह सकते हैं 3π/4। अगला एंगल लेंगे 150 और 150 को कह सकते हैं 5π/6। और 150 के बाद में लेंगे 180। 180 को कह सकते हैं पाई। अगला एंगल होगा 210। 210 डिग्री को कह सकते हैं 7π/6। अगला एंगल 225 डिग्री और इसको कह सकते हैं 5π/4।
अगला एंगल 240 और 240 को कह सकते हैं 4π/3। अगला एंगल 270 डिग्री, 270 डिग्री और 270 को कह सकते हैं 3π/2। चलिए अभी कुछ और एंगल बचे हुए हैं, लेकिन अब चूंकि नीचे स्पेस नहीं है तो पहले हम ये टेबल बना लेते हैं, उसके बाद में फिर बाकी के ले लेंगे। अब देखो सबसे पहले मैं साइन थीटा की अगर बात करूं तो देखो साइन थीटा 120 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 120 पर साइन थीटा की वैल्यू होती है √3/2। 135 पर साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/√2। 150 पर वैल्यू होती है 1/2। 180 पर वैल्यू होती है 0। 210 पर वैल्यू होती है -1/2। 225 पर -1/√2। 240 पर -3/2। 270 पर -1। अब मैं कॉस की बात करता हूं तो कॉस थीटा 120 पर होता है -1/2। 135 पर होता है -1/√2। 150 पर होता है -√3/2। 180 पर -1 और 210 पर -3/2 सॉरी -√3/2। 225 पर होता है -1/√2। 240 पर होता है -1/2। 270 पर होता है 0। ठीक है, 10 की अगर बात करें तो 10 120 होता है -√3। 10 135 होता है -1 और ये -1/√3। उसके बाद हम 180 की बात करें तो 180 पर हो जाएगा 0। देखो ये जो टेबल है ना, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आपको टाइम दे दूंगा और उसके साथ में ही ये नोट्स की फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवाता ही हूँ। ठीक है, तो नोट्स में से भी आप बना सकते हैं। मेरा यहाँ पर ये टेबल बनाने का मकसद क्या है, सिर्फ समझाना। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं टेबल बना रहा हूँ, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा। ठीक, तो 10 की वैल्यू हम 180 तक फिल कर चुके हैं। उसके बाद में 10 की वैल्यू 210 पर 1/√3। उसके बाद में 1, उसके बाद में √3 और उसके बाद में इनफाइनाइटी। कॉट की बात करें तो कॉट 120 होता है -1/√3 और ये -1 -√3 इनफाइनाइटी √3 1 1/√3 और ये 0। ठीक है, उसके बाद में सेक की बात करें तो सेक 120 पर होता है -2 और 135 पर सेक होगा -√2 और फिर -2/√3 -1 -2/√3 -2 कहीं गलत तो नहीं लग गया मैं, एक सेकेंड। 120 पर -2 सही है, 135 पर -√2 सही है, 150 पर -2/√3 सही है, 180 पर -1 सही है, 210 पर -2/√3 और 225 पर -√2 और 240 पर -2 सॉरी 240 पर -2 और 270 पर होता है इनफाइनाइटी। देखो वैसे चाहो तो इसको ऐसे देख सकते हो, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो भाई, सेक कॉस का ही रेसिप्रोकल होता है, तो इधर -1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे -2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल -√3, ऐसे करके इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। ऐसे ही अगर कॉसेक का देखें तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉसेक का आ जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक 120 होता है 2/√3, इधर ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और फिर उसके बाद में इनफाइनाइटी, भाई 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इनफाइनाइटी। उसके बाद में 210 की बात करें तो कितना होगा -2 और -√2 -2/√3 और ये
1। अभी देखो पहले इसको समझ लो। चलो मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रहा हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम आगे की टेबल बनाएंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब देखो समझो इसको, जैसे ये जो साइन की वैल्यू है ना, ये साइन कॉस और टेन की वैल्यू अगर मान लो हमने निकाल ली, तो कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू तो बहुत इजीली निकल जाएगी। जब टेन की वैल्यू निकाल ली, उसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉट आ जाएगा। जैसे -√3 है, इसका रेसिप्रोकल -1/√3, -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही होगा, और 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -√3। अगर किसी को रेसिप्रोकल समझ में नहीं आ रहा हो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो भी वैल्यू हो ना उसको 1 के अपॉन में रख दो। जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 का रेसिप्रोकल चाहिए, तो क्या होगा, 2 को 1 के अपॉन में रख दो, 1/2 इसका रेसिप्रोकल हो गया। जैसे मैं इसकी बात करूं -1/√3, इसका अगर मुझे रेसिप्रोकल निकालना है तो देखो -1/√3 इसका रेसिप्रोकल चाहिए, मैंने क्या बोला है, इसको 1 के अपॉन में रख दो, तो -1/√3। हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर से अगर कोई फ्रैक्शन ऊपर जाती है तो वो उल्टी हो जाती है, तो ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी, 1 इंटू ये -1/√3 था, ये हो जाएगा -√3/1। अब 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वही वैल्यू आती है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, -√3। तो ऐसे करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि सर साइन कॉस और टेन इनको कैसे निकालेंगे। तो इनको निकालने के लिए भाई सीधा सा तरीका है, मैंने बताया हुआ है कि 2 एंगल में तोड़ लो, और 2 एंगल में तोड़ के कोई एंगल में चेंज हो रहा हो तो उसके थ्रू अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने कल एक एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हो कि कैसे तोड़ा जाता है। फिर भी अभी इसमें से भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं और लूंगा और वो समझाऊंगा, तो उसके थ्रू बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल थी 270 तक तो हम लिख चुके, अभी कुछ और एंगल्स बाकी हैं, तो अभी उनको और लिखते हैं, उसके बाद में हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। चार कॉलम चाहिए, तो बाकी नीचे की जगह मैं मिटा देता हूँ। 1 2 3 4 नीचे की जगह तो मैं कंप्लीटली मिटा देता हूँ। दोस्तों इस टेबल में मैंने 360 तक के जो स्टैंडर्ड एंगल है ना वो ही लिए हैं, 360 तक के। बाकी और जो एंगल निकालने के तरीके हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन आने वाली क्लासों में देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम। 270 तक तो कर चुके हैं, अब देखो 300 डिग्री, और 300 डिग्री को हम कह सकते हैं 5π/4। फिर 315 डिग्री, 315 डिग्री को हम कह सकते हैं 7π/4। उसके बाद में 330 डिग्री, 330 डिग्री को हम कह सकते हैं 11π/6। और 360 डिग्री इसको हम कह सकते हैं 2π। ठीक है, पाई और रेडियन में कन्वर्ट, ये पाई में मतलब रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, ये कन्वर्ट करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले या दूसरे क्लास में मैं बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें तो अब आपको आती ही होंगी। चलिए अब हम इनकी वैल्यू लिखते हैं। तो देखो साइन की वैल्यू 300 पर होती है -√3/2, 350 पर इसकी वैल्यू होती है -1/√2। उसके बाद में 330 पर वैल्यू होती है -1/2, और 360 पर वैल्यू होती है 0। चलो मैं 300 की सभी की वैल्यू लिख देता हूं पहले एक साथ। तो देखो 300 की वैल्यू कॉस पर होती है 1/2, टेन पर होती है -√3, कॉट पर टेन की रेसिप्रोकल हो जाएगी तो -1/√3, सेक पर कॉस की रेसिप्रोकल हो जाएगी 2, और कॉसेक पर साइन की रेसिप्रोकल हो जाएगी -2/√3। ठीक है, अब 315 की अगर मैं बात करूं तो 315 पर साइन की वैल्यू तो मैं लिख चुका, कॉस की वैल्यू होगी 1/√2, और टेन की वैल्यू होगी -1, कॉट की वैल्यू टेन का रेसिप्रोकल -1, सेक की वैल्यू कॉस का रेसिप्रोकल √2, और इधर ये -√2 साइन का रेसिप्रोकल। उसके बाद में बात करेंगे 330 की,
तो 330 पर कॉस की वैल्यू होती है √3/2, इधर -1/√3, इधर -√3 और इधर 2/√3 और कॉसेक में हो जाएगा -2। ठीक है। उसके बाद में 360 की बात करेंगे तो कॉस की वैल्यू 1, tan की वैल्यू 0, कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी और सेक की वैल्यू 1 और कॉसेक की वैल्यू इन्फिनिटी। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स थे जिनके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखे। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाकी फिर ये तो मैं नोट्स में प्रोवाइड करवा ही दूंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि इनके एंगल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी देखो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं और पहले मैं टेबल के थ्रू उनकी वैल्यू लिख देता हूं। ये टेबल तो मैं रफ कर रहा हूं, अभी ये टेबल तो मैं रफ कर रहा हूं। देखो मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, जैसे sin 120 और एक मैं लिख रहा हूं cos 150, एक मैं लिख रहा हूं tan 135 और एक मैं लिख रहा हूं sin 300 डिग्री। अब देखो अगर मैं टेबल के थ्रू इनकी वैल्यू लिखना चाहूं तो देखो टेबल निकालो और नाउ यू कैन चेक sin 120 की वैल्यू कितनी होती है। sin 120 की वैल्यू होती है सर √3/2, ये साइन की वैल्यू होती है। मैं टेबल के थ्रू इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं समझा सकूं कि हाँ हम जो निकाल रहे हैं वो वैल्यू सेम आ रही है। ठीक, उसके बाद में क्या है अपने पास cos 150, तो देखो cos 150 की वैल्यू कितनी है -√3/2। उसके बाद में क्या है अपने पास tan 135 की वैल्यू कितनी है -1। उसके बाद में है sin 300, तो sin 300 की वैल्यू है अपने पास -√3/2। ये पहले की वैल्यू है, ये दूसरे की है, ये तीसरे की है और ये चौथे की वैल्यू है। ठीक, अब देखो इनको हम निकालते कैसे हैं वो तरीका देखो। अभी मैं सीट को साइड में रख देता हूं। ये लो, अब मैंने सीट को तो साइड में रख दिया। सबसे पहले मैं बात करता हूं sin 120 की। तो अब मुझे ये बताओ कि साइन को मैं कैसे 90 के या π/2 के गुणक में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ये चीज देखनी है हमें सबसे पहले। तो देखो साइन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो अपने पास तरीका ये है कि सर मैं इसको लिख दूं sin 90 + 30। भाई 90 + 30 कितने होते हैं, 90 + 30 कितने होते हैं 120। दूसरा तरीका है मेरे पास कि सर मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं तो ऐसे लिखूंगा sin 180 - 60। भाई 180 में से 60 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा, 120 तो आएगा। अब देखो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों ऑप्शन से कैसे भी कर सकते हैं, दोनों से हमारे पास आंसर सेम आने हैं। अब आंसर सेम आने, अब देखो सबसे पहले तो इसका क्वाड्रेंट चेक करो कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो सर क्वाड्रेंट इसका कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। भाई क्वाड्रेंट देखो हमारे जो क्वाड्रेंट हैं वो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और यहाँ फिर वापस 360 डिग्री। एक पूरा सर्कल बनने में कितना एंगल बनता है, 360 का बनता है। तो 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, अब एंगल कितना है हमारा 120 है ना, 120 है। तो देखो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसका मतलब है कि ये एंगल जाएगा कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो जाएगा। भाई ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और ऑल स्टूडेंट टेक केयर से हम जानते हैं ASTC, इससे हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि हमें वैल्यू तो पता है कि जो आनी है वो कैसी आनी है, पॉजिटिव वैल्यू आनी है। वैल्यू तो कैसी आनी है, पॉजिटिव वैल्यू आनी है, ये तो हमें पता चल चुका। मतलब अब हमें साइन मतलब माइनस का झंझट तो छोड़ देना है। अभी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो माइनस का झंझट तो हमें छोड़ देना है। अब देखो साइन 90 + थीटा और साइन 180 - थीटा ऐसी तो बन रही है ना। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन π/2 + थीटा और साइन 2π - थीटा। अगर ध्यान हो तो मैंने नोट लगा के एक चीज लिखवाई थी
कि अगर π/2 का गुणक, अगर π/2 का गुणक विषम हो तो वैल्यू मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर विषम गुणक हो तो यहाँ पर गुणक कैसा है, विषम है ना भाई। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1π/2, 1.π/2 ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो गुणक कैसा हो गया, विषम हो गया। गुणक विषम हो गया तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन किस में कन्वर्ट होगा, फिर कॉस में कन्वर्ट होगा ना, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि साइन 90 + 30 को मैं लिख सकता हूँ सर सॉरी cos 30 लिख सकता हूँ ना। अब तो कोई ये नहीं पूछेगा कि सर कैसे लिख दिया cos 30, भाई 90 + थीटा है और 90 + थीटा यानी 90 का जो गुणक है वो कैसा है, विषम है, इसलिए मैं इसको cos 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30, इसलिए मैंने cos 30 लिख दिया। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ से cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, सभी जानते हैं कि सर cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, सभी जानते हैं। देखो हमारी वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग कितनी थी, √3/2 थी ना, वो आ चुकी है। अगर इससे ना करते ऐसे करते तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन 180 - 60 और 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2π लिख सकता हूँ ना, 2π - थीटा। तो क्या मैं 2π को ऐसे नहीं लिख सकता, 4.π/2 लिख सकता हूँ ना भाई। 2 से तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो गुणक आ रहा है π/2 का वो कैसा आ रहा है सर, ये सम आ रहा है। और सम गुणक आने पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नहीं बदलते हैं, सम गुणक आने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नहीं बदलते हैं। मतलब अगर ये साइन है तो ये साइन ही रहेगा, अगर ये साइन है तो साइन ही रहेगा। और थीटा कैसा है, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर, √3/2 होती है। कैसे भी कर सकते हो, दोनों से वैल्यू एकदम सेम आई, टेबल से भी अपनी वैल्यू एकदम सेम आई। तो ऐसे करके हम वैल्यू निकालते हैं। देखो ये मेरा समझाने का तरीका था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें टाइम लिया ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। एक तो हमें ये देखना है कि π/2 का गुणक कौन सा है। अगर π/2 का गुणक विषम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये साइन किस में कन्वर्ट हो गया था, कॉस में। ठीक, अगर π/2 का गुणक सम है तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा। अगर π/2 का गुणक सम है तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, फिर साइन का साइन में ही रहेगा। दूसरा, हमें ये क्वाड्रेंट के थ्रू, ASTC के थ्रू साइन भी चेक कर लेने हैं कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक, तो ऐसे करके हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब हम अगले की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना cos 150। cos 150 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos 90 + 60 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 और 60 अगर दोनों को ऐड कर दूं तो 150 होता है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं cos 180 - 30, ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि 180 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो भी अपने पास क्या आएगा 150 आएगा। अब देखो cos 90 + थीटा, cos 90 + थीटा हमने अभी देखा है कि जब 90 + थीटा होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि π/2 का विषम गुणक आ गया ना, विषम गुणक आ गया तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। और थीटा की वैल्यू कितनी है 60, इसलिए ये तो आ गया साइन 60। और यहां से अगर मैं देखूं तो cos 180 - 30 यानी यहां पर तो सम गुणक है, π/2 का सम गुणक है, इसलिए ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा cos 30। ये तो हमने ये देख लिया कि चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज कैसे हो रहा है, लेकिन इसके साथ में हमें साइन भी देखना होता है, साइन भी देखना होता है। अब देखो कितना है 150 डिग्री है ना, 150 डिग्री है, कहाँ जाएगा भाई, ये तो 90 डिग्री और इधर ये कितना था 180 डिग्री, तो 150 कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पर कॉस भी नेगेटिव होगा ना, कॉस नेगेटिव होगा, इसलिए दोनों में साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। और अब इनकी वैल्यू तो हम जानते हैं भाई, इनकी वैल्यू तो जानते हैं ना हम। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 जस्ट अभी निकाला ना हमने √3/2। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, लेकिन चूंकि दोनों के सामने साइन माइनस का लगा हुआ है इसलिए -3/2 और -3/2। देख सकते हो टेबल से भी अपनी वैल्यू कितनी आई थी, -√3/2। ठीक है, ऐसे करके ये वैल्यू हम निकालते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आए होंगे। चलिए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना tan 135। अब tan 135 को कैसे लिख सकते हैं, देखो tan 135 को मैं लिख सकता हूं, ऊपर लिख देता हूं मैं
tan 135। तो tan 135 को मैं लिख सकता हूं tan 90 प्लस 45 लिख सकता हूं, tan 90 प्लस 45, क्योंकि 90 और 45 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, tan 180 माइनस, कितना माइनस करना पड़ेगा 180 में से 45 के लिए, 35 के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 45। तो कहने का मतलब है इसको मैं tan 90 प्लस 45 भी लिख सकता हूँ और इसको मैं tan 180 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, और हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होगा सर, यहाँ पर tan भी नेगेटिव ही होगा, तो इसलिए दोनों जगह साइन तो कैसा आएगा, नेगेटिव। उसके बाद में tan 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा हम जानते हैं कि विषम गुणक है π/2 का, विषम गुणक होने की वजह से ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉट थीटा में, यानी यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, माइनस के कॉट, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45, इसलिए माइनस कॉट 45। tan 180 माइनस 45 की बात करेंगे तो यहाँ पर सम गुणक है, सम गुणक होने की वजह से ये कन्वर्ट नहीं होगा, और कन्वर्ट नहीं होगा तो ये क्या रह जाएगा, माइनस tan 45। और हम जानते हैं कि tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, कितनी होती है, 1। cot 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1, लेकिन सर आगे दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। चेक कर सकते हो, तीसरे में हमने टेबल से देखा था कितना आया था, -1, और यहाँ भी कितना आया, -1। तो ऐसे करके हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन की और बात कर लेता हूँ, sin 300 की। देखो sin 300 की अगर मैं बात करूँ, sin 300 मैंने क्यों लिया, क्योंकि आप बोलोगे कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में ही बताते जा रहे हो, बाकी और किसी क्वाड्रेंट में बताए नहीं, तो कोई बात नहीं, हम फोर्थ क्वाड्रेंट ले लेते हैं, sin 300 डिग्री। अब देखो sin 300 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, sin 300 डिग्री को मैं लिख सकता हूं सर, एक तो मैं लिख सकता हूं sin 360 माइनस 60, sin 360 माइनस 60, क्योंकि 360 में से अगर मैं 60 माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा, 300। और दूसरा मैं लिख सकता हूं sin 270 प्लस 30। दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी कि सर यही क्यों ले रहे हो, जैसे यहाँ पर 360 क्यों लिया, किसी किसी के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि नहीं सर आपने जो 360 माइनस 60 लिया है, मैं तो ऐसे लूंगा 350 माइनस 50। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले। लेकिन यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो चूंकि ये सम गुणक है, सम गुणक में नहीं बदलता है, मतलब ये क्या आ जाएगा फिर sin 50, मतलब आएगा तो नहीं क्योंकि यहाँ पर तो π/2 का गुणक रहा ही नहीं, आएगा तो नहीं, लेकिन मान लो आ जाता, फिर sin 50 की वैल्यू चाहिए। क्या टेबल के थ्रू हमें sin 50 की वैल्यू पता है, नहीं पता सर, नहीं पता, तो फिर ये मानक कोण रहा कहाँ, हम तो मानक कोणों की बात कर रहे हैं ना भाई, स्टैंडर्ड एंगल की बात कर रहे हैं ना अभी तो स्टैंडर्ड एंगल की बात कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड एंगल रहा कहाँ, स्टैंडर्ड एंगल से मेरा मतलब है जो π/2 के गुणक में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाले एंगल लेते हैं जो π/2 के गुणक में आ जाते हैं, ठीक। तभी तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई ये π/2 का सम गुणक है, ये π/2 का विषम गुणक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा, π/2 के गुणक में देखना है हमें स्टैंडर्ड के लिए, इसलिए हम यही एंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर π/2 का कौन सा गुणक है, सम गुणक है, तो सम गुणक है इसलिए ये तो कन्वर्ट होता नहीं है, इसलिए ये क्या रह जाएगा, sin 60। इधर ये विषम गुणक है और विषम गुणक में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, cos 30, ठीक। अब बात आती है चिन्ह की कि चिन्ह कौन सा होगा इनका, तो चिन्ह देखने के लिए देखो मैं अगर साइन की बात करूं कितना है, sin 300 है, तो 300 कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कॉस और टेन, सॉरी साइन और टेन दोनों नेगेटिव होते हैं, कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें तो वैल्यू साइन की चाहिए, इसलिए साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और दोनों पर ही साइन नेगेटिव है, इसलिए -√3/2 वैल्यू आ जाएगी, जो हम टेबल से भी देख चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये अधिक कोणों के या कह सकते हैं कि मानक कोणों के अनुपात निकालते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं विराम देते हैं। मैं वैसे तो कुछ रिजल्ट लिखवाना चाह रहा था, लेकिन इतना समय अपने पास बचा नहीं, तो इस टेबल में जितने भी कोण हैं वो सारे आपको होमवर्क के रूप में ऐसे निकाल के देखने हैं। जितने भी कोण दिए हुए हैं वो सारे ऐसे, जैसे मैंने ये कुछ रैंडमली एग्जांपल लेके निकाले हैं, ऐसे आपको निकाल के देखने हैं। और किसी भी एंगल में अगर प्रॉब्लम आती है बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को तो दोस्तों यहीं विराम देते हैं, और फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में बहुत जल्दी।
ठीक है, तब तक अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें, और अगर यहाँ से कुछ नई चीज़ें मिल रही हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।